क्या आप जानते हैं उत्तर कोरिया के इन खतरनाक कानूनों के बारे में? क्या इतने अजीब हैं उत्तर कोरिया के कानून? क्या है तानाशाह के ये अजीबोगरीब कानून? उत्तर कोरिया में कई ऐसे अजीबोगरीब व खतरनाक नियम कानून हैं जिसके बारे में जानकर आपको भी हैरानी हो जाएगी। नंबर 1, विदेशी म्यूजिक सुनना या फिर फिल्में देखना यहाँ पर आपराधिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है। 2015 में सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने सभी विदेशी गानों के सीडी व कैसेट्स को अपने देश में बैन करा दिया था। सजा उस पर निर्भर करती है कि जो फिल्म वह देख रहा है वह किस देश की है। मसलन अगर कोई अमेरिकी फिल्म देख रहा है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। अगर कोई भारतीय फिल्म देख रहा है तो उसे जेल की सजा सुनाई जाएगी। नंबर 2, अगर आप उत्तर कोरिया में रह रहे हैं और किसी दूसरे देश में कॉल कर रहे हैं तो आपको इसकी घोर सजा चुकानी पड़ सकती है। इंटरनेशनल कॉल करना यहाँ पर एक अपराध माना जाता है। 2007 में एक व्यक्ति ने कई सारे इंटरनेशनल कॉल कर दिए थे, उसे मरवा दिया गया। नंबर 3, अगर कोई मीटिंग में जहाँ पर किम जोंग उन संबोधित कर रहे हैं वहाँ पर मौजूद है और आप वहाँ पर सो जाते हो तो इसके लिए आपको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री होंग योंग चोल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से 100 लोगों के बीच में मार दिया था क्योंकि वे किम जोंग उन के एक कार्यक्रम के दौरान सो गए थे। नंबर 4, ऐसी कोई भी चीज़ जो किम जोंग उन के परिवार का अपमान करता हो उसे उत्तर कोरियाई कानून के तहत ब्लास्फेमी कहा जाता है, यानी कि भगवान का तिरस्कार। इसके तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। नंबर 5, एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसमें एक महिला ने किम के तस्वीरों को आग से बचाने के बजाय अपने बच्चों को बचाया था, मात्र इसके लिए महिला को जेल की सजा दे दी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपने किम की तस्वीर से डस्ट भी नहीं हटाई तो इसके लिए भी आपको दोषी ठहराकर सजा दी जा सकती है। इसके लिए हर किसी के घर में एक खास डस्टर दिया जाता है। नंबर 6, यहाँ पर केवल पुरुषों को ड्राइव करने की अनुमति होती है, महिलाओं को ड्राइव करने की आज़ादी नहीं है, भले ही वे ट्रैफिक ऑफिसर ही क्यों ना हो। सरकार का सख्त निर्देश है कि 100 लोगों पर केवल एक ही कार होनी चाहिए। नंबर 7, एक दिन जब उत्तर कोरियाई प्रेसिडेंट किम सुंग की 1994 में मौत हो गई थी, तब से लेकर अब तक हर साल उस तारीख को मुस्कुराना प्रतिबंधित है। इस दिन जोर से बात करना, शराब पीना और डांस मस्ती करना बिल्कुल बैन है। अगर आपने इन नियमों का उल्लंघन किया तो आपको या फिर लेबर कैंप भेज दिया जाएगा या फिर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आज भी प्रेसिडेंट सुंग का शव एक शीशे के ताबूत में सुरक्षित रखा हुआ है और यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट को इसके आगे सर झुकाना अनिवार्य होता है। नंबर 8, यहाँ लोगों के जीन्स पहनने पर मनाही है क्योंकि यहाँ इसे पूंजीवाद का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं स्कर्ट पहनती हैं तो उसे घुटने के नीचे तक होना चाहिए। बिकिनी पहनने पर यहाँ पर सख्त मनाही है। जैसे भारत में दुनिया भर के टीवी चैनल प्रसारित होते हैं, उत्तर कोरिया में वैसा नहीं होता। यहाँ पर मात्र 3 चैनल हैं, वो भी सारे सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। नंबर 9, उत्तर कोरिया में किसी को भी बिना अनुमति के विदेशी यात्रा करने की परमिशन नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है या फिर भागने की कोशिश करता है तो उसे मार दिया जाता है या फिर लेबर कैंप्स में डाल दिया जाता है। नंबर 10, यहाँ इंटरनेट की जगह खुद का इंट्रानेट है जिसे क्वांगम्योंग कहा जाता है। इसे साल 2005 में लॉन्च किया गया था। व्यावसायिक जरूरतों के लिए केवल 28 वेबसाइट्स हैं। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी सरकार की निगरानी में है। दुनिया भर के देशों में उत्तर कोरियाई दूतावासों में वाईफाई के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। नंबर 11, अगर कोई अपना प्रोफेशन चुनना चाहता है तो ये वहाँ की सरकार फैसला करेगी। देश की ज़रूरतों के मुताबिक लोगों को प्रोफेशन में भेज दिया जाता है। अगर कोई ऐसा करने की रजामंदी नहीं दिखाता है तो उसे जबरन लेबर कैंप्स में भेज दिया जाता है। नंबर 12, 2013 में किम जोंग उन ने हेयर स्टाइल की एक पूरी लिस्ट जारी कर दी थी। हर किसी को वैसी हेयर स्टाइल लेने के आदेश दिए गए थे। अपनी मर्जी से कोई भी हेयर स्टाइल नहीं ले सकता था। इसमें कुल 28 हेयर स्टाइल की लिस्ट है जिसमें 18 हेयर कट्स महिलाओं के लिए है और 10 हेयर कट्स पुरुषों के लिए है। नंबर 13, मौजूदा प्रेसिडेंट से मिलता जुलता नाम देश का कोई भी नागरिक नहीं रख सकता है। जिस किसी का भी नाम किम था उसे जबरन बदल दिया गया। नंबर 14, उत्तर कोरिया में धर्म की आज़ादी जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर कोई बाइबल रखता है या फिर लोगों में बांटता है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है। 2014 में एक अमेरिकन को 1 महीने की जेल की सजा सुना दी गई थी क्योंकि उसने एक रेस्टोरेंट के बाथरूम में गलती से अपना बाइबल छोड़ दिया था। नंबर 15, अगर कोई विदेशी पर्यटक यहाँ पर घूमने आता है तो उसे अपना मोबाइल फ़ोन व लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा करा देने होंगे। इसके बाद जब वह वापस जाता है
तब अपना सामान ले जा सकता है। पर्यटन के दौरान सरकारी गाइड उनके साथ रहेगा और उसकी हर बात पर्यटन को माननी पड़ेगी। नंबर 16, अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उसके पूरे परिवार को इसकी सजा दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उसकी 3 पीढ़ियों को दंडित किया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।